मैं रागिब राही वाईएस मीडिया के साथ इस वक्त 327 पर बरगाछी के पास हम स्थित हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भीड़ जमा है। भीड़ असल में ये है कि रमराई गांव यहाँ हाल ही में तारन पंचायत अंतर्गत एक रमराई गांव पड़ता है। वहाँ से बच्चे जो है तालीम के लिए यानी कि पढ़ाई करने के लिए जो है बरगाछी चौक आ रहे थे और उनको वहाँ से आने के क्रम में एक नदी रमराई नदी पड़ता है। उस नदी को पार करने के लिए जो है उससे एक नाव के सहारा लेना पड़ता है। तो हुआ ये कि उधर से आने के क्रम में नाव पे बैठे कई सारे बच्चे, लगभग 15 से 20 बच्चे, अचानक पानी की लहर के कारण और हवाओं की झोंक के कारण जो है नाव पलट गई, जिसमें से कि 2-4 बच्चे बच पाए, बाकी बच्चे पानी में लापता है। जिसको लेकर के जो है वहाँ के गांव के लोग जो है पूरे गांव के लोग उठ करके और पूरे पंचायत के लोग उठ करके जो है अपने गुस्सा से NH 327 को ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ लगा हुआ है। इधर बहुत सारे गाड़ी लगा हुआ है और उधर पीछे भी बहुत सारे गाड़ियाँ लगा हुआ है। यहाँ पे अभी तक जो है मामला लगभग 8 बजे का है, लेकिन अभी तक जो है कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं पहुँची है और ना ही कोई NDRF की टीम पहुँची है जो जा करके जो है बच्चे का रेस्क्यू करे, वहाँ जाके खोजबीन करे। तो आइए यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि क्या हुआ था। यहाँ के परिजनों से जानेंगे और यहाँ के लोगों से जो प्रदर्शन के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि हुआ क्या था। मेरे बेटी 11 साल की है, कोचिंग करने रहती है बरगाछी चौक। बच्ची मेरा अब तक नहीं मिल रहा है। उसमें कम से कम 15 बच्ची और 5-6 लड़के थे। 5 बच्चा मेरा मात्र भी, बाकी सब लापता है। और जो हम खुद गए विधायक के पास 10 दिन तक दौड़ते गए, सर इससे हमारा काम नहीं चलेगा, आपको जो मुझे ला देना है तो बड़ा नाव दीजिए, नहीं तो मुझे वो पुलिया दीजिए, पुलिया कीजिए मुझे। वो वाला हो जाएगा, पास हो गया है 9 करोड़ रुपए में। कोई ठेकेदार नहीं एक्शन ले रहा है कि सर क्यों नहीं होगा, तो हमको चाहिए लचका पुल तक बना दीजिए। अब तक बना नहीं दिया, वो खाली हमको भरोसा दिया, हम उसको वर्कर किए, पूरा दिन हर चीज किए हम लोग। पहले कैसे वैसे ही जिस तरह पहले था वैसा तरह हाल अभी भी है। पहले भी वैसे ही जाएगा। हाँ पहले वैसे जरा था, पहले वैसे जरा था, 5 साल से ऊपर 10 साल से पहले हुआ था। पहले वैसे जरा। जब से रमराई बना है तब से कोई सड़क नहीं, सबसे वही हाल है। पूरी हाल है। आज सिर्फ आज की बात नहीं, जब से रमराई गांव बना है साल से हम 40 साल से हम जो है यही दशा देख रहे हैं इस गांव को। जब भी इलेक्शन आता है, कोई भी पार्टी का हो आता है, हाँ पुल सेक्शन हो गया, पुल सेक्शन हो गया, अब हो जाएगा। वोट लेके चला जाता है। अच्छा, वोटिंग के टाइम जब आता वोटिंग, हाँ वोटिंग के टाइम मुखिया सरपंच छोड़ो, जनप्रतिनिधि, बड़ी जो संसद है, हमारा MP है, किसी भी पार्टी का आता है, हर पार्टी को हम लोग आजमा के देख चुके हैं। हम लोगों का, हमारा गाँव के साथ मझवार, रमराई, करीब कामत, करीब 2000 का जनसंख्या के इस रोड है। और सभी उसको लगता है कि आप लोग वोट ही नहीं देते। वोट ही नहीं, सबको वोट देते हैं। आज देख ले 6 विधानसभा है मेरा, बीजेपी वाला बोलता है हमको वोट नहीं देता। 6 विधानसभा हमारा भी, अब ये माई को भी दिए तो वो भी कहीं दुबक गया जाके। अब सब आपका बच्चे क्या करते, काम क्या करते? पढ़ते पढ़ने जाते थे। आप क्या करते हैं? हम जो बाहर रहते हैं, हाँ हम बाहर रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं। हमारा बच्ची कोचिंग करता है। 11 साल की बच्ची है। 11 साल की? हाँ 11 साल की बच्ची है, अल्लाह पता है, अभी तक बच्चे सब नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हम लोगों का भविष्य है। ये स्टूडेंट नहीं है, ये आने वाला कल है। जब स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाएंगे तो विकसित कैसे होगा देश? मेन पॉइंट ये है, स्टूडेंट है ये आने वाला कल। इनको स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहिए किसी को। ये हम लोगों का भविष्य है। और कुछ जब ये नाव नहीं थी, नाव लेने गए, 10 दिन तक हम लोग जाना आना करते रहे। 10 दिन के बाद नाव मिली। वो भी नाव कैसी? ये नाव है पॉन्ड वगैरह की, लेक वगैरह की नाव है। जिंदा नदी में इतनी छोटी नाव नहीं दी जाती है, बड़ी नाव। अरे आप देख लीजिए पनार नदी में देखिए, वहाँ पे लोहे की नाव है, बड़ी है, लोहे की है, यहाँ पे लकड़ी की है। और ऐसी लकड़ी, ये छेद है लकड़ियों में, पानी अंदर जाता रहता है। ये बहुत गलत चीज़ है। ये आने वाला भविष्य है। भविष्य को ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए सरकार को। ये हम लोगों का कल है, स्टूडेंट है ये सारे। इन्हीं लोगों को तकलीफ होगी तो भविष्य देश कैसे विकसित होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है। जब भी कभी BPSC और UPSC की बात आती है तो बिहार के बच्चे जो है झंडा लहराते हैं BPSC और UPSC में। जबकि हम जानते हैं कि सबसे टफ एग्ज़ाम जो होता है BPSC और UPSC ही कंडक्ट करवाता है। इतना होनहार सब बच्चे बिहार में रहने के बावजूद भी अपना हौसला सिर्फ इसी वजह से तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, क्योंकि इन्हें कई सारे चीज़ों से बुनियादी इनके सहूलियत से जो है वंचित किया जाता है, इन्हें महरूम किया जाता है। उस नाव में जो है एक बच्चा, ये जो है उसी नाव में था। क्या हुआ था और कैसे हुआ था आइए जानते हैं। पहले एक चीज़, क्या हुआ था? हम लोग नाव में थे, नाव बगल में लगी, सब लोग चढ़े और नाव आस्ते आस्ते यानी इस पार आने लगा, नदी का उस पार से इस पार आने लगा। तो हवा की जो झोंका था
उसमें है ना नाव ऐसे ऐसे कर रहा था, वैसे करते करते नाव अचानक उभर गया, हम लोग वैसे ही डूबने लगे। तो बहुत मुश्किल से हम लोग अपना जान बचा के ऊपर किए बहुत लड़का को, और हम लोग खुद पानी वानी पी लिया और हम लोग बहुत नर्वस हो गए थे। इस आज़ादी से लेकर अब तक अभी तक इस गांव में ना पुलिया देता है, ना सही से नाव देता है, ना कुछ करता है, ना सड़क बनता है। पुल चाहिए हम लोगों को। और अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस गांव में रहना हमारे लिए बदकिस्मती का? मुमकिन है। हम लोग जो 20 लड़का थे नाव में आ रहे थे, तो नाव बीस गया, हवा पुल से झोंक गया। इसके बाद पानी भर के हम लोग पानी पी के फूल गए, भांस रहे थे, तब कोई आदमी आकर हम लोग को छागा, तो हम लोग फिर बचे। तो हम लोग को बहुत नामुमकिन होता है, शिक्षा का हम लोग के बस नहीं, बहुत कमी होता है। ये हम लोग का कुछ नहीं है, पुल चाहिए बस। गांव में आपका कोचिंग वगैरह नहीं है? कोचिंग वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम लोग को गार्जियन पढ़ाने नहीं आता है डूबने के कारण से। जब हम लोग को जीत करके पढ़ने आए तो हम जाते हैं, इसमें लेट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग के गाँव में शिक्षित का बहुत कमी होता है। हम लोग को कोई ना पुल चाहिए बस। क्या हुआ कि नाव में हम लोग आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो बहाव काफ़ी तेज़ थे, तो उसमें बहाव के कारण नाव ठीक नहीं था, उसी के कारण नाव पलट गया। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से लगभग 20 बच्चे थे, 20 में से मेजोरिटी लगभग 14-15 बज गए, उसमें से 15 का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो इसका कारण है कि नाव का ठीक नहीं होना और पुल नहीं बनने की वजह से हम लोग ऐसा डर बना रहता है मन में कि उधर से जाएंगे कुछ भी। हाँ, ऐसा हमेशा डर बना रहता है कि कहीं जाए तो कुछ हो ना जाए, और जो कि आज इस तरह से परिचित होना पड़ा ऐसे संघर्ष। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुल बने, ताकि हम लोग की सुचारू रूप से आ सके यहाँ पे कोई शुरू से जो है आप लोग उसी तरह से नाव? हाँ, शुरू से बहुत दिनों से ऐसा आ रहा है, जब से पढ़ाई से जुड़े हैं तो हमेशा ऐसे ही संघर्षों से करना आ रहा है कि बहुत मुश्किल से पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसमें बहुत तरह की बाधाएं होती है, जो कि हमें पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। पार करने के लिए जो किया जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे में जो दिए जाते हैं उसको जाके नदी में देते हैं, तो कहाँ से चलेगा बताइए। जब उनको कहते हैं कि बड़े बड़े नाव दीजिए, मेंबर साहब जाते हैं, अगर मुखिया भी जाते हैं तो बात नहीं मानता। तो हम लोगों का कहना यही है कि बस हम लोगों को पुल चाहिए। अगर पुल नहीं दे, पुल जब जाते हैं तो उन्होंने कहता है कि पुल पास हो गई है, बस कहता है कि पुल पास हो गया। अब क्या हुआ पता नहीं। हमारे गाँव में जो हमारे बाप दादा और चचा हैं, जो भी हैं, वो जब जाते हैं वहाँ पे, जब बात होती है तो उनको ये कहकर भेज देते हैं कि आपका पुल पास हो गया। पिछले मरता AIM जीते, यहाँ का विधानसभा का वही है, वो MLA वही है यहाँ का। तो पिछले मरता ये हुआ कि वहाँ पे मझुआ की तरफ से हम लोग जब आते हैं तो वहाँ पे एक रोड लगी हुई है, वहाँ पे एक नदी चलता है, चारों तरफ से नदी चल रही है वहाँ पे, और बीच में टापू है। वो समझिए जिस तरह समुद्र का बीच में टापू होता है उसी तरह वो भी है। और क्या कहते हैं, इस मरता जब वहाँ पे आए थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रोड का निर्माण होगा, लेकिन रोड का निर्माण क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये पुल जो होता है, पुल लगभग 15 साल से बोला जा रहा है कि आपका पुल पास हो गया, लेकिन आज तक किसी ने पुल का निर्माण करना नहीं, कागजों पे पास हुआ है। सिर्फ कागजों पे पास करके पैसा उठा के खा लिए होंगे। ऐसा भी हो सकता नहीं होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन कोई भी आके काम नहीं करवा रहे हैं। और जो मुखिया जो होते हैं, पंचायत का मुखिया 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा 2005 से जो ये नीति लागू हुई है मुखिया का, तभी से आज तक लगभग सिर्फ आते हैं और सिर्फ वही बात कहते हैं कि भाई हम आए हैं, दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करते हैं कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग इन लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे पुल का निर्माण कीजिए। और पिछले मरतबा जब इन्होंने ये किया तो उनका कहना था कि फौजी पुल जो होता है, लोहा वाला पुल, उसका निर्माण होने वाला है, ऐसे कह के काम करवा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ करवाना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए जिस तरह ये इंसान सब वहाँ पे काम करते हैं, जब बाढ़ आती है तो गांव छोड़ देते हैं वो लोग, गांव छोड़ के दूसरे गांव चले। गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह कैसे चलती है? गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह बहुत, जब सूखे का ज़माना होता है, जब पूरा ठीक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग पूरे गांव वाले मिलकर वहाँ पे ये बनाते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, जिसमें गांव वाले ही मिलकर पैसे देते हैं, हर चीज़ करते हैं। और उसके बाद बत्ती का बांस जो होता है उसका बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग पार करते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ चले जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो वो पुल फंस जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को नाव का सामना करना पड़ता है। और जब नाव लेने जाते हैं तो नाव इतना छोटा देता है कि अगर 10-12 बच्चे बैठ गए और सही से आना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम ऐसे होती है कि कभी किसी वक्त भी हम लोग जा सकते हैं, जिसकी वजह से आज वैसा घटना हो गया। चाहिए नहीं, सिर्फ पुल चाहिए पास हो। इसी क्षेत्र संख्या का जो है जिला पार्षद जो है यहाँ पे प्रवेश किया, यहाँ पे आया है। आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या इन्होंने इससे पहले जो है कोई ऐसा मतलब कार्य किया जिनसे जो है वहाँ के गांव वाले को जो है सहूलियत मिलेगी। क्या इन्होंने जो है कभी भी वहाँ के गांव वाले के लिए जो है एक रहबर बन करके साबित हुआ या नहीं? क्या सर इस पर क्या कहेंगे? जैसे बहुत बच्चे, इतने बच्चे भी डूब गए। देखिए, आज ये बहुत दुख की बात है कि रमड़े गाँव में इस तरह का घटना हुआ है।
लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का है कि रमड़े वाले को चलने के लिए सिर्फ वही एक नदी है और एक नाव, एक सहारा है, जिसके बदौलत वो लोग नाव में चढ़कर नदी पार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और आज से नहीं, ये जमाने से ये सिलसिला है। मैं जिला पार्षद बनकर MP महोदय को आवेदन भी दिया हूं कि आपको हर हाल में वहां पर पुल का निर्माण कराना है, क्योंकि आए दिन वहां घटना होती रहती है। और आज जो 3, 4, 5 बच्चे हमारे लापता हैं, आज उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये सरकार कब तक खामोश रहेगी? आखिर ये सरकार का नींद कब जागेगा? मैं तो इन जनता के साथ हूँ। आज जो ये जनता रोड पर जो आंदोलन कर रही है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि आज ये नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई तरह का घटना यहाँ हो चुका है। कितने लोगों का यहाँ जान जा चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन गंभीरता से इस मामला को नहीं उठाया। ये बहुत दुख की बात है कि कहीं घर भी जलता है तो दमकल आते आते शाम हो जाती है और घर जलकर साफ हो जाता है। और खास करके अररिया जिला का प्रशासन बिल्कुल ही सुस्त है। 4 बच्चा लापता है नदी में। सुबह से NDRF टीम को खबर हो चुकी है, लेकिन आज तक अभी तक। तो क्या आपने अभी तक रोड में उतरा है कभी ऐसे मामला को? हमने MP साहब को आवेदन दिया है, बाजाप्ता रमड़े गांव के उस पुल के लिए हमने आवेदन दिया है, क्योंकि हमने देखा कि लोगों को वहां ज़रूरत है पुल की, लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। लेकिन सांसद जी का कहना था कि इस बरसात के बाद मैं पुल अलॉटमेंट करूँगा, लेकिन अभी तक हमको लिखित सूचना या कागजी रूप से कोई मालूमात अभी तक नहीं हुई है। आज हम पुनः सरकार से निवेदन करते हैं, खास करके DM महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि रमड़े गांव वाले के लिए एक पुल हर कीमत पर यहाँ निर्माण कराया जाए। बिल्कुल इमरजेंसी के तौर पर पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि रमड़े गांव ही एक ऐसा गांव है इस इलाके में, इस क्षेत्र में, जहां पर कि पुल ही एक साधन है जो लोगों को एक बस्ती से दूसरे बस्ती जाने के लिए एक रास्ता है, जो वो एक पुल ही एक साधन है। पुल के बिना वहां आए दिन घटना होती रहती है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप वहां पुल का निर्माण कराने का काम जितना जल्दी हो सके करें, ताकि वहां के लोगों को सुख शांति मिल सके। देखिए, ये जो घटना था ये काफ़ी ही गंभीर मामला है। यहाँ पे चाहे लोकल इलेक्शन हो या फिर विधानसभा इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, यहाँ पे जो है जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में एक बार आते हैं वोट के लिए, और उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। बाकी 5 साल जो है यहाँ के पब्लिक किस समस्या से गुजरना पड़ता है उनको, वो पब्लिक ही जाने और उसको पब्लिक ही डील करे, ऐसी चीज़ है। जहाँ पर जो है इस तरह का समस्या होगा, बच्चे जो है एकदम से अपना हिम्मत खो देगा पढ़ाई को लेकर के कि हम पढ़ाई अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे जहाँ पे जान पर खेल करके पढ़ाई के लिए जाना पड़े, तो कौन सा बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे। ये मामला अररिया अंतर्गत रमड़े गांव का है। मैं रागिब राही YS मीडिया के साथ। जय हिंद।